नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 को। यह आपकी 10 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट रहेगा। इससे पहले जो 2 पार्ट किए हैं उसमें हमने समझा कि देश की अर्थव्यवस्था है वो टिकी होती है परिवहन के साधनों के ऊपर, संचार के साधनों के ऊपर, पर्यटन और व्यापार के ऊपर। इन्हें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइंस या जीवन रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि देश का जो विकास है, आर्थिक विकास है, वो इन्हीं के ऊपर टिका होता है। पिछले 2 जो भाग हमने किए हैं उसमें हमने समझा है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि पर्यटन है, परिवहन है, या बात की जाए संचार के साधन है। मोटे तौर पे समझा कि क्यों महत्वपूर्ण है, और विशेष तौर पे हमने बात की सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन के महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, और भारत में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। आज की इस वर्कशीट में बात करेंगे हम रेल परिवहन की। रेल परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी समस्याएं क्या है, और तुलना करेंगे सड़क परिवहन और रेल परिवहन की, और इनमें से कौन सा परिवहन का साधन ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। अगर हम रेल परिवहन की बात करें, इसके गुणों की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल के आता है कि जो रेल परिवहन है वो सड़क परिवहन और वायु परिवहन की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता परिवहन का साधन है। 5 गुना कम किराया होता है। अगर हम सड़क परिवहन से तुलना करें, वायु परिवहन से तुलना करें, तो बहुत कम किराया होता है। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण आ जाता है कि ये सबसे किसकी तुलना में, सड़क परिवहन और वायु परिवहन है उसकी तुलना में ये परिवहन का एक सस्ता साधन है। दूसरा ये कि व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यापार विशेष तौर पे अगर हम भारी उद्योगों की बात करें, तो भारी सामान है उसको लाने ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो रेल परिवहन को माना जाता है, क्योंकि ये सस्ता है। आमतौर पे आप देखोगे कि जितने भी बड़े उद्योग हैं, जितने भी भारी उद्योग है, वो रेलवे स्टेशन के आसपास होंगे। अगर हम चीनी उद्योग की बात करें, तो दिल्ली से अगर हम हावड़ा तक जाएं तो हर एक रेलवे स्टेशन पर चीनी मिल मिलेगी। ओके, ऐसे जितने भी लोहा इस्पात उद्योग है वो रेलवे स्टेशन के आसपास होंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन है या रेलवे है, रेल परिवहन सस्ता परिवहन का साधन है, और ये भारी उद्योगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, दूसरा, भ्रमण के लिए भी ये उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। भ्रमण मतलब पर्यटन की दृष्टि से आप देखोगे, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत का भाग हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पर्यटन स्थल है वो रेल परिवहन से जुड़े हुए हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए आप रेल परिवहन में जब भी यात्रा करोगे या जहाँ पर तीर्थ स्थान है तो वहाँ पर रेल परिवहन की सुविधा दी गई है, और वहाँ पर आपको मिलेंगे आधे से ज़्यादा यात्री तीर्थ यात्री होते हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और लंबी दूरी की अगर यात्रा की बात की जाए, अगर हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन रेल परिवहन आ जाता है, क्योंकि ये आरामदायक भी है और लंबी दूरी में ये जल्दी भी पहुंचाता है। तो इसलिए रेल परिवहन है, इसका अपना एक महत्व है। तो पहला महत्व हो गया कि ये सस्ता परिवहन का साधन है। कंपेरेटिवली किसके साथ कंपेयर करें, सड़क परिवहन या वायु परिवहन के साथ। दूसरा, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, भ्रमण पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, तीर्थ यात्राओं या तीर्थ यात्री है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लंबी दूरी के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा आरामदायक परिवहन का साधन है। इसके साथ साथ ये देश के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ता है, तो देश की जो एकता है, राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें भी सहायक है। हम रेल परिवहन के द्वारा एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचते हैं, और रास्ते में हम जब किसी भी प्रदेश से होकर के गुजरते हैं तो अलग अलग संस्कृति कल्चर के लोगों से मिलते हैं। इससे आपसी एकता का भाव पैदा होता है। ये उद्योग और कृषि के विकास की धुरी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि उद्योग और कृषि है, उनका जो कच्चा माल होता है या जो तैयार माल होता है, अपेक्षाकृत जो भारी माल होता है, उसका परिवहन, उसकी ढुलाई भी रेल परिवहन के द्वारा ही की जाती है। तो ये तो हो गया इसके परिवहन की बात। अब अगर रेलवे के बात की जाए कि इसके प्रशासन की, तो भारत में रेलवे को 16 प्रमुख जोन में बांटा गया, अलग अलग जोन में बांटा गया, और उसी के द्वारा रेल परिवहन को संचालित किया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे समस्याओं की। रेल परिवहन की अगर समस्याओं की बात करें तो कई सारी समस्याएं हैं रेल परिवहन की। सबसे बड़ी समस्या बिना टिकट यात्रा करना। आमतौर पे लोकल जो ट्रेन होती है, आसपास के इलाके के जो लोग होते हैं जो हर रोज़ सफ़र करते हैं, वो बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं। इससे रेलवे को हर वर्ष करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दूसरा, चोरी व रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचना दूसरी जो समस्या है। आमतौर पे रेलवे के ऊपर लिखा होता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। काफ़ी सारे लोग इसको ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और पंखे को ही उखाड़ के ले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनी है कि जो चोरी की समस्या है या फिर उसको संपत्ति को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, इससे भी रेलवे को नुकसान पहुंचता है। तीसरी समस्या है बिना वजह चेन खींचकर रेल को रोकना। इससे भी जो लागत होती है, परिवहन की लागत होती है, वो रेलवे की बढ़ जाती है।
अगर एक जो ट्रेन है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर जितनी दूर चलती है, उतना ही उसके परिवहन की ईंधन की लागत बढ़ जाती है। अगर एक बार रेल को बीच में रोका गया, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है, ओके, ईंधन की लागत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा रेलों का समय से न चलना, हमारे देश में ये बड़ी गड़बड़ी है कि आमतौर पे जो समय दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि हमें पता लगे कि कितने घंटे ट्रेन लेट चल रही है, 6 घंटे है, 8 घंटे है, 12 घंटे या 16 घंटे है, इतने घंटे लेट चलती है। तो ये भी एक समस्या, इसके कारण भी परिवहन के साधन है उसमें आमतौर पर ज़्यादातर लोग सफ़र करना कम पसंद करने लग गए हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या भी है, रेलवे के ज़्यादातर जो पुल बने हुए हैं, जो ब्रिज बने हुए हैं, वो पुराने हैं, खस्ता हाल है, दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि रेल परिवहन और सड़क परिवहन में दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो रेल परिवहन की अपेक्षा अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। पहला इसका कारण है कि निर्माण और रख रखाव की लागत कम होती है। रेलवे लाइन को बिछाना हो और उसकी तुलना में अगर सड़क का निर्माण करना हो तो सड़क परिवहन के बनाने की, उसके फिर मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव की लागत होती है, वो रेलवे से कई गुना कम होती है। दूसरा सड़क परिवहन है, वो इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसको उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय इलाके हैं, ढाल वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी सड़क परिवहन है वो संभव है, सड़कें बनाई जा सकती हैं। जबकि रेलवे के साथ ऐसा नहीं है। रेलवे के लिए क्या चाहिए, एक समतल भूभाग की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीला। अगर कम दूरी पे जाना हो, आपको 2 किलोमीटर तक जाना हो, ओके, आपको 2 किलोमीटर तक, या मान लीजिए नुक्कड़ की दुकान तक जाना हो, या आपको 2 किलो सामान लेकर के आना हो, ठीक, तो वहाँ तक कौन सा परिवहन का साधन बेहतर रहेगा, सड़क परिवहन बेहतर रहेगा। 2 किलोमीटर तक आप ट्रेन लेके थोड़ी जाओगे। 2 किलोमीटर तक जाना है तो आपके पास अगर ट्रेन हो भी तो क्या ट्रेन लेकर के जाओगे, नहीं जा सकते, ओके। तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है कम व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति को जाना हो तो आप स्कूटी लेकर के निकलोगे ना, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन सड़क परिवहन है। इसके साथ साथ ये डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल करवाता है, द्वार से द्वार सुविधाएं देता है। अब चाहे आप अंबानी अडानी हो तो अलग बात है, हो सकता है संभव हो, अदरवाइज हर किसी के घर में रेलवे नहीं आ सकती, ना ही एयरपोर्ट हो सकता है हर किसी घर में। सड़क परिवहन का साधन जरूर उपलब्ध होता है, बस दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखिए तो ओडी भी आपके घर में आ जाएगी, ओके। तो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये अन्य परिवहन के साधनों के बीच में लिंक का, कड़ी का काम करता है। जैसे आपको एयरपोर्ट है, हर जगह नहीं हो सकता, ऐसे ही रेलवे स्टेशन हर जगह नहीं हो सकता, ऐसे ही पोर्ट बंदरगाह हर जगह नहीं हो सकता, तो वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, सड़क परिवहन से, ओके। तो ये हो गए सड़क परिवहन के लाभ, और इसी के साथ ये भी कि ये रेलवे से क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। आज की इस वर्कशीट में 2 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए इनको हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि रेलवे परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ अपने शब्दों में हमें लिखना है, ओके। सड़क ऊबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर भी बनाई जा सकती है, पहला लाभ ये। दूसरा, सड़क परिवहन कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सर्वोत्तम साधन है। तीसरा, सड़क परिवहन से द्वार डोर टू डोर सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सकती है। चौथा, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में कम खर्च आता है, निर्माण हो या रख रखाव हो, ओके। तो ये हो गए लाभ की सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न दिया गया रेल परिवहन के महत्व और समस्याओं को अपने शब्दों में लिखना है, ओके। हमें बताना है इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी समस्याएं, दोनों चीज़ें। महत्व की रेल परिवहन है वो सड़क और वायु परिवहन की तुलना में सस्ता परिवहन का साधन है, सबसे पहला लाभ तो ये है। दूसरा, भारी उद्योगों और कृषि के विकास के लिए रेल परिवहन आवश्यक शर्त है, इसके बिना विकास हो ही नहीं सकता। तीसरा, रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। आपको 2-2.5 हज़ार किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, तो ये ज़्यादा आरामदायक, कंफर्टेबल साधन होता है। आप अगर बस से ट्रेवल करते हो, आप 4 घंटे का सफ़र करते हो, आप टायर्ड फील करोगे, उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप रेलवे में सफ़र करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप इतनी दूरी तक आ गए हो। इसके अलावा रेल परिवहन पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जो पर्यटक होते हैं वो रेल परिवहन से ही उन स्थलों तक जाना पसंद करते हैं। उसके बाद समस्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो समस्या रेल परिवहन की वो है बिना टिकट यात्री की। हजारों लाखों यात्री है वो बिना टिकट की यात्रा करते हैं, इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा चोरी की समस्या भी है, चोर न केवल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि जो भी सुविधाएं दी जाती है उसको उखाड़ करके ले जाते हैं। रेलों का समय से न चलना भी एक बड़ी समस्या, इसके कारण भी काफ़ी सारे लोग हैं वो रेल से परिवहन करना पसंद नहीं करते हैं।
भीड़ की समस्या ही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन रेल की अगर बात करें, रेल परिवहन है, पिछले 15-20 वर्षों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, ध्यान ही नहीं दिया गया, तो भीड़ बनी रहती है। इसके अलावा पुराने रेलवे पुल है, ये भी एक समस्या, एक खतरा बना रहता है। ज़्यादातर पुल है वो अंग्रेज़ों के ज़माने के तभी के बने हुए, तो उनको भी अभी तक नवीनीकृत नहीं किया गया। तो ये कुछ समस्याएं जो रेलवे के लिए चुनौती बनी हुई है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।